नमस्कार दोस्तों। एक माता पिता अपने बच्चों को, चाहे वो कितने भी हों, बड़े प्यार से संभालता है, अपनी खुशियों को कुर्बान करके उनको पालता है, छिपाता है सब कुछ अपने बच्चों से कि उसके पास क्या है क्या नहीं, लेकिन बच्चों की खुशियों को हंस के पूरा करता है। लेकिन आखिर क्या होता है कि जब बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद की ज़रूरत होती है तो वो पीछे हट जाते हैं। इतनी सारी मुसीबतें उनके ज़िंदगी में अचानक से कैसे आ जाती है। तो आज का मेरा विषय यही है कि हमें क्यों माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। कभी कभी तो वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते थे, कभी उन्हीं पे हम डिपेंड करते थे सारी चीज़ों के लिए, सारी खुशियों के लिए, सारे गिफ्ट के लिए। और 20-25 साल बाद अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि वो दुनिया में हमें सबसे बेकार लगने लगते हैं और एक बोझ लगने लगते हैं। तो कमी कहाँ हो रही है? मैं ये देखना चाहूँगी कि माँ बाप से आखिर क्या गलती हो रही है कि हम उन्हें अपना बोझ समझने लगते हैं और एक दूसरे को कहने लगते हैं अपने भाई बहन में कि आप रखो या आप रखो, अभी आपके यहाँ जाना है, या डिवाइड कर लेते हैं कि 3 महीने यहाँ 3 महीने वहाँ। क्यों? ये क्यों हो रहा है? ये मेरे ख्याल से हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए क्योंकि कोई रखने को तैयार नहीं होता अपने माँ पापा को। माता पिता ही सबसे ज़्यादा मुश्किल का कारण उनके बन जाते हैं उनके घर के लिए। तो मैंने देखा है कि कुछ अच्छे पोस्ट वालों का मैंने इंटरव्यू देखा है जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि ये आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, आपके बच्चों ने उन्हें यहाँ छोड़ दिया। कहा नहीं, हम समझते हैं उन्होंने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि हमें खुद से आना पड़ा। और वो अपनी पत्नी को बच्चों के हवाले छोड़ के खुद वहाँ आ गए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्यों इस उम्र में उन्हें कहीं सर ढकने की जगह नहीं। जबकि एज ए पेरेंट्स मैं ये समझती हूँ कि मैं अपने लिए जो संजो रही हूँ वो अपने बच्चों के लिए ही। आज मैं कुछ पैसे अगर बचा के रखती हूँ, आज मैंने कोई अगर कुछ संपत्ति सोची है करने की या है, तो वो मैंने अपने बच्चों के लिए ही किया है। उसी वजह से मैंने किया है कि उन्हें सर छिपाने की जगह मिली। इसके लिए मुझे बहुत चीज़ों में अपनी या मेरे पति को भी बहुत कटौती करनी पड़ी है कि ये नहीं कर, अच्छा रहने दो ना, अभी रहने दो, हम लोग अपना बाद में कर लेंगे। लेकिन हमने जमा करके, एक पूंजी जमा करके फिर कुछ खरीदा है, वो बच्चों के लिए ही, कि आगे उन्हें शर्मिंदगी नहीं उठाने पड़े कि उन्हें उनके पास घर नहीं है या ये नहीं है या वो नहीं। फिर आखिर हमारे बच्चों में हम के लिए हम बोझ क्यों बन जाएंगे? तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तो इस पे काम करना होगा हम लोगों को एकजुट होके सबको सोचना होगा कि इस समस्या का हल क्या है। तो है कि या तो आप खुद से अपने बच्चों का बोझ उठाएं, अपने माता पिता का बोझ उठाएं, या अगर आपके पास पैसे से आप मजबूत हो तो उनके टेक केयर के लिए आपको हायर करना होगा किसी को। हम इस हालत में अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते। इंसानियत के नाते नहीं, ये समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये तो बाद में है। हम अपनी नज़र से खुद गिर जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। बगल वाले क्या कहेंगे, नेबर क्या कहेंगे कि अपने पिता को आपने निकाल दिया, अपनी माता को वृद्धाश्रम में दे आए, वो तो बात की बात है। हम इंसान का सबसे बड़ा अपना जो हृदय है, जो आत्मा है, जो ज़मीर है, वो सबसे पहले आदमी को संकेत देता है कि आपने जो किया है वो गलत है। ये हमसे क्यों हो जाता है? ये मैं अपने लिए ही कह रही हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में अपने माता पिता के लिए कुछ कभी गलत आया है, मेरे पिताजी भी मेरे साथ रहते हैं क्योंकि मेरी माँ, मेरे भाई कोरोना के बाद वो लोग नहीं रहे। तो
कभी मेरे दिमाग में आया है अगर, तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ कि क्यों आया मेरे दिमाग में कि पिताजी को कहीं और भेज दिया जाए या रख दिया जाए। मैं भी तो एक माँ हूँ। मेरे बच्चे अगर मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा। है कि उनके रख रखाव में आप, आपके बच्चे, सब लोग भागीदार बने, किसी एक पे नहीं हो। जैसे है कि ओल्ड एज पीपल का क्लीनिनेस ये सबसे ज़रूरी होता है। तो आप अगर वो खुद से कर पाते हैं तो एक दूसरे से बांट लीजिए कि कोई उनको नहाने के लिए ले जाएगा, फिर कोई देख लेगा कि कपड़े उन्होंने ढंग से पहने हैं कि नहीं, उन्होंने अच्छे से अपने आप को क्लीन किया है कि नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, ओल्ड एज में ना, जो ओल्ड एज पीपल के ना जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं उनकी गंदगी से। तो कितने लोग उनको ना स्पंज वगैरह करके कपड़े से पोंछ के छोड़ देते। नहीं, आप 1 2 3 दिन वो कर सकें, चौथे दिन आपको उनको नहाना पड़ेगा। आप ल्यूक वार्म वाटर करके उनको नहाओ। अगर नहा नहीं सकते हैं और नहीं तो बोलो कि आपने हेड वॉश किया, आपने अपने आप को क्लीन किया। उनके कपड़ों में हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखो, उनका टॉवल सही है कि नहीं, उनके नाखून तो नहीं बढ़े हुए हैं, वो आपको काटना होगा अगर वो नहीं काट। तो ये सब तो मैं हाइजीन में ये मैं कह रही हूँ। उसके बाद है उनका भोजन। भोजन जो है ना वो फाइबर वाला होना चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद ना ओल्ड एज वालों का जो है वो डाइजेशन बहुत मुश्किल से होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो है कि फाइबर वाले चीज़ें दो उनको, जिसमें फाइबर, और तला भुना तो बिल्कुल नहीं। अगर देना भी है तो थोड़ा सा देसी घी डालो उनके खाने में, और खिचड़ी खिलाओ, दलिया खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, वो भी रॉ नहीं। अगर आप सेब वेब खिलाते हो तो उसे थोड़ा स्टीम कर दो कि उन्हें वो डाइजेस्ट कर पाए। और रात में तो आप बिल्कुल लाइट खाना दो, खिचड़ी हो तो बेस्ट, वो भी थोड़ा सा एक बोल में दो और उन्हें जल्दी खिला दो। एक तो हो गया सफाई, दूसरा हो गया उनका खाना पीना, तीसरा हो गया उनका डॉक्टर। किसी किसी केस में होता है कि 6 महीने पे डॉक्टर बुलाते हैं उन्हें चेकअप के लिए, किसी किसी में साल भर में। तो वो आपको ध्यान रखना है कि 6 महीने में उनका सब कुछ बीपी शुगर जो है, उन्हें नर्व्स के, वो सारा चेक हुआ कि नहीं, ये आपको देखना है। फिर है कि अब है वो सुबह उठे तो उनको देखो जाके कि वो ओल्ड एज के बाद ना खुद से नहीं उठते रहते हैं पेरेंट्स, जैसा मैंने महसूस किया अपने पिताजी के साथ। तो मुझे घर में बच्चे कहते भी कि आप इतने जल्दी बाबूजी को क्यों उठा रहे हो, पर मैंने उनको देखा है, वो अर्ली राइजर है, वो 4:30 5 o'clock उठने वाले हैं। तो मैं 6 से ज़्यादा नहीं होने देती हूँ। मैं उनके रूम का लाइट जला देती हूँ कि उठ जाओ, चाय बन गया है, आपको पानी पीना है, आपको वॉशरूम जाना है, मैं याद दिलाती हूँ ये। और एक और चीज़ है सबसे ज़्यादा कि वो डिप्रेशन में ना आए, उन्हें अकेला मत छोड़ो। वो खुद से नहीं बात करेंगे तो आपको बात करना होगा उनके साथ। आप टोको उन्हें, टोको कि क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आप क्या बाहर चलोगे। बंद रह रह के भी वो परेशान हो जाते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एक रूम में वो बंद ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने माता पिता को खुश रख सकते हो। कभी उन्होंने आपके लिए बहुत, ये बार बार मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि कभी उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब बारी आपकी है। अब जैसे हस्बैंड वाइफ में माँ बाप के पिता के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वाइफ के भी माता पिता हैं और हस्बैंड के भी, दोनों इक्वल हैं। चारों आप दोनों की जिम्मेवारी है। आप हाथ बढ़ा के उनको संभालिए और इंसानियत के नाते आपको बहुत खुशी मिलेगी। जब ये आप कर लोगे तो आप बहुत खुश। आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो।